पंचायती राज विभाग एवं समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित योजना की जानकारी बीपीआरओ के द्वारा, सहकारिता विभाग की ओर से संचालित योजना की जानकारी बीसीओ के द्वारा, खाद्य आपूर्ति की जानकारी एमओ के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित योजना की जानकारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा, अल्पसंख्यक विभाग की योजना की जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, कृषि विभाग की जानकारी कृषि समन्वयक के द्वारा, आईसीडीएस विभाग की जानकारी महिला पर्यवेक्षक के द्वारा, पशुपालन विभाग के योजना की जानकारी टीवीओ साहब के द्वारा, भूमि विवाद, मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना एवं विधि व्यवस्था से संबंधित जानकारी डीसीएलआर सह एसडीओ के द्वारा दी गई। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पदाधिकारी। ये प्रोग्राम चलाई जा रही है ताकि जो आम नागरिक हो, जो किसी जानकारी के अभाव में किसी योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, इस विभाग के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है इसकी जानकारी उनको सही से नहीं मिल पाता है, या उसका लाभ लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है ये उसको पता नहीं रहता है, और उनका आवेदन मतलब बिना अति के जानकारी का अभाव में अधूरा आवेदन रहता है, इसके कारण उसको लाभ नहीं मिल पाता है। तो प्रखंड से और अनुमंडल से, जिला से जो भी विभागीय पदाधिकारी आए हुए हैं वो सभी अपने अपने विभाग से संचालित होने वाले जन उपयोगी योजनाओं के बारे में आपको बताएंगे और उनका लाभ किस प्रकार से लिया जा सकता है उसके बारे में भी विस्तृत से जानकारी देंगे ताकि आप लोग उनका लाभ ले सकें। बाद में यदि आप लोगों को कोई समस्या होगी, जो कुछ ऐसा रहेगा आवेदन, तो वो आप लोग लिखित में दे दीजिएगा। फिर जिस विभाग का जो उसका निदान करने का होगा वो आपके समस्याओं का निदान करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने पंचायती राज विभाग से संचालित योजना के बारे में ही जानकारी दे देता हूँ। मेरे पंचायती राज विभाग के द्वारा, जैसा कि आप लोग को पहले से पता भी होगा कि हर घर नल का जल पूर्व में चलाया गया, जो वर्तमान में अभी पीएचडी को हस्तांतरित कर दिया गया है। उसके बाद ग्राम पंचायत में बनने वाले छोटे छोटे गली, सड़क, नालियां ग्राम पंचायत के द्वारा बनाई जाती है, वो पंचायती राज विभाग के द्वारा योजना संचालित होती है। उस योजनाओं का चयन संबंधित ग्राम पंचायत, संबंधित टोला, संबंधित वार्ड के निवासियों के द्वारा ही किया जाता है। उनके द्वारा ही बताया जाता है यहाँ ये सड़क बननी है, यहाँ ये नाला बनना है। उसका चयन पूर्ण रूप में वहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा किया जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं नाला ले लिया जाता है, सड़क ले लिया जाता है, लेकिन बनने के क्रम में कुछ लोग वहाँ अवरुद्ध उत्पन्न कर देते हैं। हालांकि उसका खामियाजा भी किसी और को नहीं भुगतना पड़ता है, बल्कि वो स्थानीय लोग ही भुगतते हैं। तो आप लोगों से ये अनुरोध होगा कि आप लोग जहाँ भी जिस भी प्रकार का योजना लेते हैं उसमें कम से कम आपस में सबका सामंजस्य हो, ताकि वो योजना पूर्ण रूप स्थल पे क्रियान्वित हो सके। नहीं तो होता क्या है कि सड़क बन जाता है, नाला बनता, आधा अधूरा नाला रहता है, फिर आगे जहाँ नाला का निकासी होना चाहिए वो निकासी किसी का जमीन पड़ता है तो पहले से भर लिया रहता है, जो वो मतलब उसका अपना भरा वो काटना नहीं चाहते हैं, फिर वो जल जमाव की समस्या जस का तस बनी रहती है। तो आप लोग जितने ग्रामीण हैं ये कोशिश करेंगे कि हम लोग जहाँ का योजना लेते हैं उसमें आम नागरिकों का, स्थानीय लोगों का सहभागिता हो, ताकि योजना के संचालन में या योजना के पूर्ण रूपेण होने में कोई समस्या उत्पन्न न हो। यदि समस्या कहीं आती भी है तो उसको स्थानीय स्तर से ही आप लोग उसका निदान कर लेंगे, ताकि वो योजना सही से फलीभूत हो और उसका लाभ स्थानीय लोगों को मिल सके। इसके बाद एक योजना है ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, जिसका संचालन भी ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाना है। वार्ड के द्वारा उस कहाँ वो सोलर लाइट लगना है उसका चयन पूर्व में किया जा चुका है। वो बाकायदा आपके पोर्टल पे चढ़ा हुआ है। कोई भी आदमी, आजकल सभी लोग मोबाइल ऐप यूज करते हैं, पंचायती राज के साइट पे देख सकते हैं कि किस किस वार्ड में अभी सोलर लाइट लगना है। अपने यहाँ जो 4 वार्ड प्राथमिकता के तौर पे लिया गया था उसका चयन हो गया है, उसकी प्रशासनिक भी मिल गई है। जो एजेंसी को काम करना है वो एजेंसी यहाँ ब्रेडा से प्रतिनियुक्त है, जाले में वो एजेंसी काम कर चुकी है, अभी वहाँ मनीगाछी में कर रही है। मनीगाछी में काम करने के बाद सोलर स्ट्रीट लाइट का जो शुभारंभ होगा, हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जरवाड़ा में ही लगाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को लाभ मिले।
वो सोलर लाइट एक वार्ड में 10-10 सोलर लाइट लगना है, पोल पूर्व से निर्धारित है। वो ऐसा नहीं कि आप कहिएगा कि मेरे दरवाजे पे लग जाएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि ये इससे पूर्व पंचवर्षीय में जो वार्ड सदस्य थे उनके द्वारा सर्वे किया गया और वो सर्वे बजावता पंचायती राज के साइट पे अपलोडेड है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। मुखिया जी को अपने फंड से वार्ड को 10-10 मिला है। मुखिया जी को मिला है कि 10 पूरे ग्राम पंचायत में 10 कोई ऐसा स्थान जो पूर्व से वार्ड के द्वारा यदि चयनित नहीं होगा तो कुछ ऐसे स्थान पे मुखिया जी लगवा सकते हैं, लेकिन उनका भी कोटा है, पूरे पंचायत में केवल 10 ही लग सकता है। इस योजना में इस बार भी एक परिवर्तन की है कि वही महिला अगर दूसरी बार मां बनती है और दूसरे बच्चे में कन्या को जन्म देती है तो 6,000 का लाभ सरकार फिर उसको देगी। कुल मिलाकर 11,000, जो कि ये फॉर्म हम लोगों को सेविका द्वारा पोषक क्षेत्र में वो फॉर्म भरती हैं और कार्यालय में जमा करती हैं। अभी सरकार इसमें ये भी परिवर्तन की है कि इस फॉर्म को अपलोड LS यानी महिला पर्यवेक्षिका और डाटा सेविका के द्वारा ही अपलोड किया जा रहा है। दूसरा योजना है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इस योजना के अंतर्गत 0 से 2 वर्ष बच्ची एक घर से 2 कन्या को लाभ देना है। 0 से लेके 2 वर्ष तक जो बच्ची को पूर्ण टीकाकरण होता है उसमें 2,000 का लाभ सरकार देती है। इसमें है बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र और माँ का और पिता का आधार। इसमें भी एक ये है कि बच्ची अगर 0 से 1 वर्ष की है तो बच्ची का आधार अनिवार्य नहीं है, और जैसे ही बच्ची 1 वर्ष से पूरी हो जाएगी तो बच्ची का भी आधार जरूरी है। आंगनबाड़ी से तीसरा योजना ये चलाया जा रहा है परवरिश योजना। इसके अंतर्गत सरकार उन बच्चों का लालन पोषण करती है, राशि देती है जो बच्चा अनाथ है, जिसके माता पिता कुष्ठ रोगी हों, और तीसरा इसमें ये है कि जो माता पिता एड्स से पीड़ित हैं उनके बच्चों को ही लाभ मिलता है। 0 से 6 वर्ष के बच्चे को सरकार 900 रुपया देती है और 6 वर्ष से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें 1,000 की राशि सरकार उनके लालन पोषण के लिए देती है। ये फॉर्म भी हमारे कार्यालय से सदर में जाकर के बाल संरक्षण में जमा किया जाता है। जैसे ही ये स्वीकृति हो जाती है 1 साल के बाद उन बच्चों को सरकार द्वारा राशि का प्रावधान कराया जाता है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।